यह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ऐसे मुझे हजारों कमेंट आए हैं। तो आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है क्या, एसआईपी किस तरीके से की जाती है, एसआईपी के फायदे क्या होते हैं, कुछ पास्ट रिकॉर्ड के साथ आपको बताऊंगा। कैसे स्टडीज के साथ, कैसे स्टडी में अपनी खुद की लूंगा कि जहां पे मैंने अपने फंड को, जिसको के करीबन 8 साल से चला रहा हूं, उसका एग्जैक्ट डाटा आपको दूंगा। और कैसे एसआईपी ने मेरे लिए मैजिक क्रिएट किया वो मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट बताऊंगा और उसके बाद अंत में आपको बताऊंगा कि एसआईपी के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, जैसे एसआईपी डेट्स क्या होती है, फ्रीबेस क्या होता है, और आपके सामने लाइव एक एसआईपी करके बताऊंगा, ताकि आपके लिए इसी के लिए वीडियोस के एंड तक बने रहना, ताकि आप भी एसआईपी करना सीख जाओ, एसआईपी के बेसिक सीख जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, मैं रिवोरा और एसआईपी के बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम क्रो फाउंडर के प्रैक्टिस फंड में क्या करता हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो। म्यूचुअल फंड की जर्नी में भी कितना एसआईपी क्या होता है। दोस्तों, हम बचपन में से देखते हैं कि हमारे घर पे किसी ना किसी प्रकार का तो ज्वेलरी बॉक्स होता है या फिर गुल्लक होता है, और मैं महीने में मम्मी पापा या उससे कुछ पैसे के जमा करता था, और जमा करते ही मैं जमा करता था अपने ही आमदनी के बेसिस पे। पापा की एंड ऑफ द मंथ सैलरी आए तो उस सैलरी में बेसिक पे मम्मी ने कुछ उनके लिए भी डाल दिया करता था। और जो गुल्लक की में वृद्धि नहीं होती है, इसमें ग्रोथ नहीं होता है, और मैं ये पैसे कैश में स्टेग्नेट पड़ रहा था, पर होने के बावजूद भी कभी ना विद्यता आपका कोई भी इशू ना होता था, बेनिफिटली हमारे काम आ जाती थी दूसरे महीने। और मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि वीडियोस में तो कोई लोग अपनी गुल्लक बनाते हैं और गोल के हिसाब से, जैसे मैंने देखा कि सीन में दिखा गया है कि भाई एक गुल्लक रखा है तो बहन की शादी को दूसरा गुल्लक रख दे, माँ की आंख की ऑपरेशन दूसरा गुल्लक और रखना है, और रिटायरमेंट, और उसमें से हर महीने की जो व्यक्ति है जो वो काम करते आते हैं और अपनी जब तनख्वाह पाते हैं तो उसमें से डाल देता है पैसे इन। हमें कहते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लोगों को कहते हैं मुझे असली सिर्फ बताओ, पर मुझे सिर्फ बताओ क्या करना है। सिर्फ एक माध्यम से पैसा डालने का, उससे नीचे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ही हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड है में कर सकती है? एसआईपी आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, और एसआईपी आप गोल्ड में भी कर सकते हैं, एसआईपी की आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं, एसआईपी को आप फिक्स डिपॉजिट में भी कर सकते हैं, और जिसे रिकॉर्डिंग डिपॉजिट कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो इसमें, एक्सेप्ट क्लास में अगर लोग एसआईपी क्रिप्टो में करते हैं लग गए, तो आजकल तो अगर आपको भी नहीं कोई भी एसेट पार्टिकुलर करना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो पूरी तरीके से आपके पास लसम अमाउंट नहीं है, तो बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप अपनी तनख्वाह पे निर्भर करते हो, तो उस तनख्वाह का पार्ट जब आता है तो आप उस पर पर्टिकुलर एसेट में पैसा डाल सकते हो। एसआईपी के माध्यम से बहुत सारे घरों में लोग कमेंट्री डालते हैं। मैंने सुना है कि खासकर नॉर्थ में बहुत बड़ी बात है कि कमेंट्री डाल दीजिए। तो अपनी भी कभी कमेंट्री डाली है, जरा कमेंट बॉक्स में मेरे जरूर बताना। एसआईपी बेसिकली क्या होता है? एसआईपी का डिसीजन तरीका है कि जिससे आप अपने पैसे के निवेश करते हो, कोई भी एसेट निवेश कर सकते हो, कि जैसे कि म्यूचुअल फंड है आ गया है, गोल्ड आ गया है, और स्टॉक भी, क्रिप्टो भी हो गया है। तो एसेट क्लास क्या आपका चूज करते हैं, अपने गोल्स के लिए हिसाब में से कुछ गुल्लक बनाते हैं, गुल्लक अपने गोल को लिख देते हैं कि इस गोल पे मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी है, जो अपने गोल अच्छी थे की जाती है, उस गुल्लक में से तोड़ देते हैं और अपने ही निकाल देते हैं कि ये प्रोग्रेस होता है। सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान को, जब आजकल सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान से क्या फायदा हुए हैं, तो हम जानते हैं कि आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि कुछ फंड एचडीएफसी का है। अगर किसी भी व्यक्ति के 10 लाख रुपीस महीने का निवेश ही किया जाता है, मोटा मोटा धीरे धीरे आराम से डाले, और 30 लाख के बाद बन गए हैं। देखो 1 करोड़ रुपए ताकि होते हैं। एसआईपी की यह फंड था कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है, जो सबसे लंबा चलता हुआ फंड है। रिटर्न से भी ज्यादा, 30 साल से भी आप सिर्फ 1,000, 10,000 या फिर के न्यूनतम अमाउंट के सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट भी करोड़पति बन सकते हैं। तरह अगर आप देखते हैं कि स्टोरी 20 लाख रुपए की है, 5.5 करोड़ रुपए भी बन चुके हैं। अगर आप 20 लाख रुपए धीरे 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 कर सके, इन्होंने तो 3.5 करोड़ एसेट क्रिएट किया है। ऑब्वियसली 2000 से भी स्टार्ट किया है,
फिर उनके स्टेप अगर किया है तो आगे होके स्टोरी है, जिसे आप देखते होगे कि 10 करोड़ या फिर 10 लाख मैंने सबसे पहले डाले थे, 20 लाख उस टाइम मैं जो SIP इन्हीं चल रहा था, तो फिर मैंने 25 लाख से इससे होता है इसकी रुपी कॉस्ट एवरेज होती है। तो कॉस्ट एवरेजिंग में बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिकली में जिससे आप अलग अलग प्राइस पे आप यूनिट को खरीदते रहते हैं और उसके बावजूद भी आपका एक्विजिशन कॉस्ट आगे जाके कम रह जाता है, तो आपको जो प्रॉफिट के बहुत ज्यादा ही होता है। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो देखिए दोस्तों, SIP करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें मार्केट में टाइम नहीं सकते, कोई भी भगवान नहीं है जो जिसको पता चल जाए कि मार्केट में लो पॉइंट है या हाई पॉइंट है। ये बहुत ही कोशिश करते हैं और उसकी जगह में पैसे हार जाते हैं कि या फिर में से बना नहीं पाते हैं। तो SIP एक सिंपल माध्यम है कि जो उस एम्पायर के थ्रू आप समझोगे कि कितना पावरफुल माध्यम है। अगर अगला महीना आया तो मैंने मानो कि SIP स्टार्ट किया 20,000 की और मैंने स्टार्ट भी फिर 10,000 से और बढ़ा दी, फिर उस टाइम मुझे मिला तो वो 4.4 पैसे मैं पास रखूंगा और 551 नए यूनिट अपने माध्यम से 936 यूनिट, और मुझे प्रॉफिट चल रहा था 2 पर 2 का, पर गेन चल रहा था मेरा। तो अगले महीने जो मैंने पैसे डाले उसमें मुझे यूनिट्स मिले 10 रुपीज के, पैसा में यूनिट का प्राइस थोड़ा सा कम हो गया था, तो इन्वेस्ट प्राइस जो था वो गिर के 53.67 पैसे हो गया और मेरा जो प्रॉफिट था 2 पर चल रहा था वो 1 पर रह गया। उसे मैं अगले महीने फिर से उच्च खरीदूंगा। उस टाइम मार्केट गिर गया था, पर्टिकुलर फंड गिर गया तो 1.40 पैसे में उसको खरीदा मैंने, ₹523 यूनिट में मिल गया, जो अब मेरे पास 10.4 लॉस चल रहा था। अब आप ये देखिए कि ऐसे चलता रहा है, कभी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा था, लॉस हो गया, पर प्रॉफिट घट गया, तो सब चल रहा था, पर अपने SIP करते जा रहे था। मतलब 2018 आ गया, मेरी SIP चालू है, 2019 आ गई, मेरी SIP चालू है, 2020 आ गया। सबसे ज्यादा कोविड फरवरी तक आते आते, अगर आप फरवरी तक आते आते देखो मेरा जो फंड था वो मोटा मोटी मेरा एवरेज प्राइस था, उस प्राइस पे चल रहा था। एवरेज पर्पज प्राइस 5800 हो गया था और 10 रुपीज, यानी कि 32 साल पैसे डालते के बाद मैं भी रिटर्न मात्र 4 पर, और कभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मार्च आया तो मार्च में रिटर्न हो गया 6 पर, अगर और अप्रैल आया तो रिटर्न हो गया था 25। तो दोस्तों आप सोचोगे कि मैंने इतने समय तक पैसे डालते समय उसके बाद ही पहले ही रिटर्न जो 0 था और मैंने क्रैश हो गया और मैं 25 पे आ गया। और दोस्तों मैं इस टाइम पे ना लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, मैं नहीं छोड़ के भागा। उसका क्या फायदा हुआ आगे देखते हैं। SIP चल रही थी, अब देखिए थोड़ी सी रिकवरी हुई और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग 5 महीने के अंदर मार्केट कंप्लीट रिकवर कर चुका था और प्रॉफिट होने लगा था। मैंने अपनी SIP बंद नहीं की, ठीक है। तो मेरी SIP का एवरेज प्राइस देखिए क्या आता है। अप्रैल 2021 में मेरे SIP का एवरेज प्राइस था 50 लाख। तो दोस्तों मैंने 4 साल पहले, अगर मैं दिसंबर 2021 में जाऊं, यानी कि मैंने 5 साल पहले जो निवेश करना चालू किया था, मैंने 5 साल पहले पहला यूनिट खरीदा था, तो तकरीबन 50 लाख से 25 लाख कैसे स्टडी दिखाया है कि वैसे SDFC करोड़ों में बना देता है। अगर सेम चीज मेरे साथ हो गई ना दोस्तों, तो 30 सालों में, अभी 9 साल हुए हैं, ठीक, 30 साल के अंदर कहीं पहुंचूंगा 50 से 60 करोड़। अगर इसमें से क्या दिमाग लगाया है मैंने, कुछ नहीं लगाया है, और सिर्फ और सिर्फ निवेश करता गया हूं। तो रिटर्न्स मुझे अब आपको ना के इन्वेस्टमेंट का ग्राफ दिखाता हूं कि नहीं, ग्राफ दिखना होगा। बहुत जरूरी यह है, हमारा प्राइवेसी मूवमेंट का ग्राफ है। अब आप यहां देखते आ रहे हो कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। ऑरेंज के जो लाइन आप मेरे प्रेजेंट प्राइस से, यानी कि उन दिनों का प्रयास है कि आप देखोगे कि प्राइस ऊपर नीचे गया है, लेकिन नीचे गया, ऊपर नीचे गया। जो ब्लू लाइन प्राइस है मेरा एवरेज प्राइस है। तो देखिए कि आज तक मैंने आते ही मेरा जो ब्लू प्राइस है वो कभी भी ऑरेंज प्राइस के सिर्फ ब्रेक इवन कर रहा है, पर उसके बाद देखिए ऑरेंज प्राइस ने ब्रेक इवन कर दिया है। अगर आप ऑरेंज और ब्लू के बीच में जो एरिया है वो मेरा मुनाफा है, वो जो ऑरेंज और ब्लू के नीचे में एरिया है वो यह कंप्लीटली पर्सनल मुनाफा है। तो यह कैसा आया, SIP करके सिस्टमेटिकली पैसा डालना है। और अगर आप आज भी इनिशियल कॉस्ट देखोगे एवरेज, तो दोस्तों अभी भी एवरेज इनिशियल कॉस्ट ₹770 और मैंने 9 साल से पहला यूनिट खरीदा था 50 के आसपास। आज 9 साल के बाद यूनिट का पैसा हो गया 180 में खरीदा है, 202 पे भी खरीदा है, 221 में भी खरीदा है, 208 में भी खरीदा है, 170 में भी खरीदा है। हर प्रोडक्ट प्राइस के खरीदा हो, उसके बावजूद भी मेरे एवरेज सिर्फ 7.56 है और आज ही यूनिट का प्राइस 202 चल रहा है। अगर ये 10 साल में चल गया और इसी तरह प्राइस गुना हो गया है तो यूनिट हो जाएगा 800 का मेरा प्राइस, जो
परफेक्ट प्राइस है, जो वो मुश्किल से 150 के बीच में जाएगा। बचा हुआ सारा मेरा मुनाफा है, जितने ज्यादा मेरे पास यूनिट हो गया उतना मुनाफा बढ़ेगा। कहता है ना, मार्केट जब गिरता है तो परफेक्ट टाइम होता है कि एसआईपी करने का। मार्केट जब चढ़ रहा है तो परफेक्ट टाइम है कि एसआईपी करने का। एसआईपी करते रहिए, लंबे समय तक लिए कीजिए और अपने जबरदस्त फायदा बनाइए। दोस्तों, अब जो हमको जो यह समझ आया गया है कि एसआईपी होता है क्या, एसआईपी रुपीज कॉस्ट एवरेज क्या होती है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन तरीके से निवेश होता है। आपको कुछ ब्रेक स्टेटमेंट में आपको रिटर्न के हिसाब में भी दिख रहा, लाइव पर्सनल एम्फेसिस के साथ बता देता हूं कि भाई किसी ने आज तक अगर किसी तरीके से बताया हो तो मुझे समझा देना, कि मैंने बताऊंगा कि पर्सनल इस तरीके से एक से महीने से अकाउंट दिखा दिया है और आपको लगता है कि कुछ आपको लिए अच्छा दिया गया है तो कमेंट बॉक्स में म्यूचुअल फंड जरूर लिख देना। एसआईपी अगर समझ आ गया है तो एसआईपी समझ लिख देना। और आपको जब दोस्तों आते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है कि आपके सामने लाइव परचेस करता हूं। एसआईपी परचेस करते हैं कैसे, तो प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं। इसके लिए मेरे ऊपर अकाउंट तो यहाँ क्रिटिक है जाती है, क्रिएट हो जाने के बाद एम्पायर कोई लार्ज फंड पे जाते हैं, कैप पे, और उसे देखते हैं कि एसआईपी आईसीआईसी म्यूचुअल फंड का ब्लूप्रिंट फंड एक एम्पायर के तारों पे कर रहे हैं। इसके हम क्लिक करते ही, इसको हम क्लिक करेंगे तो यह आएगा कि इसमें हमारा पूरी डिटेल्स आएगी। सबसे पहले फंड क्या होता है, कितने वैल्यू का है, कितने एज्यूम का है, रिटर्न क्या दिया है, सारी चीजें पता चल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रुपीज का इसका इन्वेंट्री नेट क्या है, कि वैल्यू जिस पर शेयर का प्राइस क्या होता है, उस तरह से यह म्यूचुअल फंड का एनएईएनवी होता है। पिछले एक साल में 10 का रिटर्न लिखा दिया है। इस पे एक्सपेंस रेशियो क्या है एक साल में। पहले अगर आप इसमें निवेश हटा देंगे तो आपको 0% देना होगा पड़ेगा, और एक से इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनो बाय और एसआईपी देखा हुआ है। अगर ऑब्वियसली मे भी मार्केट क्रैश हो गया तो यहाँ पे 120 से गिर जाएगा, 111 पर चुका है। अब कोई भी नहीं, हमें मार्केट बना रहता है और आपको दिखाया एम्पायर्स के साथ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनिशियली इन्वेस्टमेंट 0 कर दीजिए, मतलब अभी कोई पैसा नहीं डालेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹1 से स्टार्ट कर सकते हो और आपको एम्पायर्स इसको 1 कर देता हूं। तो चलो उसके बाद आप देखते हैं, पहले ₹1 तो मिनिमम होता है, उसके बाद मल्टीपल ऑफ द, यानी कि 1011 से 10,102 भी कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी मंथली आप क्या कर सकते हो, मंथली कर दीजिए, डेली कर सकते हो, और इसमें वीकली भी कर सकते हो, 15 दिन में भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो। तो आप ऑब्वियसली मंथली स्टार्ट करते हैं तो यहाँ मंथली करोगे तो हर तारीख का यह लेता है कॉस्ट। और फॉर एम्पायर 9 तारीख को आपने तारीख डाली, एसआईपी होगी ऑटोमेटिकली स्टेप। वो बहुत जबरदस्त चीज है। आप अपने ही जो एसआईपी अमाउंट है उसको हर साल स्टेप अप कर सकते हो। देखिए कि जिस तरह से आप तनख्वाह बढ़ती है उस तरह से निवेश को भी बढ़ाएंगे तो आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमको ऑटोमेटिकली एसआईपी स्टेप अप कर देते हैं। ऑटोमेटिकली स्टेप अप करके हम यहाँ पे 7 पर करते हैं, और देखिए 7 10 पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम इसको अब क्या कहते हैं कि 7 कर देते हैं तो हम यहाँ पे यूज डेट कर सकते हैं। तो यह चूज कर डेट के लिए हमें पता है कि हमारे 9th रखी है, तो हम यहाँ पर मार्च के जाने के बाद 9th का यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इसे बता दिया है कि अगले साल के अगले मार्च में मेरी जारी एसआईपी अमाउंट है जो वो ₹777 से बढ़ जाएगी। इस सिंपली एस डेट, बहुत सिंपली एसआईपी अमाउंट कितना है, कौन से फंड में करना है, तो हमने सिलेक्ट कर दिया है कि लॉन्ग फ्रीक्वेंस मंथली डेली 15 दिनों में तारीख के कैसे उसको स्टेप अप कर देना है। तो आपने चूज कर लिया है। तो अब यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट एसआईपी करना है, और कह रहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो महंगा पड़ेगी। और स्टार्ट करते हैं के लिए ₹1 से यह हमारी कर दी है। यहाँ पे क्रिएट एसआईपी करते हैं, और यहाँ पे जो बोल रहा है कि फंड में एक निवेश करना चाहते हैं कि उसे मंथली देता हूं कि मिनिमम एसआईपी क्रिएट कर दी है। तो अब आप नाउ करेंगे कि अब आप कह सकते हो कि ऑर्डर्स पे ही जाके मैंने टेस्टिंग के लिए डाला था। उसके बाद एसआईपी म्यूचुअल फंड का डाटा डाला है 10 लाख रुपीस, और हमने डाला है कि बाय करना है, तो स्टेटस स्टिल प्रोसेसिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एसआईपी जर्नी चालू कर सकते हो। सब कुछ हमने समझा दिया है, एसआईपी क्या होता है, उसके फायदे क्या है, पर्सनल
केस स्टडी बता दिया है और एक्चुअल होल्डिंग करके समझा दिया है किस तरीके से आप एसआईपी को यूज कर सकते हैं। और आखिरी चीज पर हम समझते हैं कि अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो आप एक स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर देख सकते हो कि अगर आप 50 लाख की रिटर्न कमाते हो तो अगर 1 करोड़ के आसपास पहुंचने के लिए 22 साल लगेंगे। यहाँ की 1 करोड़ से 2 करोड़ को पहुंचने के लिए देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो वो सिर्फ लगेगा 5 साल। यानी कि 22 साल में आप पहुंचने के लिए 1 करोड़ पे 27 साल तक पहुंचेंगे जाओगे। 2 करोड़ पे लगोगे तो कंपाउंडिंग दोस्तों के इस वीडियो के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो तो अपनी एसआईपी की जर्नी चालू कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं समझ आया है तो उस पर भी फिर से वीडियो बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना चुका हूं। और डिलीट वीडियो मत कर देना दोस्तों, मैं नहीं करूंगा। कौन सी फंड बहुत अच्छा है 2025 में अपने रिस्क के हिसाब से रिटर्न के इन्वेस्टमेंट पे बता दूंगा। गोल्स हिसाब से अगर प्लान बनाए और एसआईपी को जल्द से जल्द शुरू कीजिए। अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, जय भारत।